हेलो दोस्तों। तो चलिए आज फिर से करंट अफेयर्स का जो है डेली रिवीजन में आपका हम वेलकम करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिवीजन। और इसका हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है उत्कर्ष क्लासेस बाय उत्कर्ष क्लासेस करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स। ये आपको जो है जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको किसी प्रकार का पेड कोर्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहीं पे, ठीक है। कमेंट बॉक्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, युवाओं के लिए एक साल का पेड मिलिट्री गैप ईयर योजना घोषणा किसने किया? तो ब्रिटेन ने इसको घोषणा किया। रक्षा मंत्री ने किया इस पे। और 25 साल से कम उम्र के युवा को एक साल के लिए नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री में का ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्लस कार्य करने का मौका दिया जाएगा। इससे पहले ये जो है मिलिट्री सेवा चालू किया था फ्रांस ने और रूस ने चालू किया था। इससे पहले ये दोनों ने चालू किया था। ये इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ, इसलिए न्यूज में। ये कहाँ की ज्वालामुखी थी? इटली में है, सिसिली द्वीप पर है ये। ये अत्यधिक सक्रिय होता है, कभी भी फट जाता है। मैक्सिमम ज्वालामुखी कहाँ? प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में। डेविस कप 2025 इटली ने जीता है। डेविस कप इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और रोम ने हाल ही में FOA नहीं FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है और हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे है? रोम में हेडक्वार्टर है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे है सोमनीलैंड को जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया इजराइल जो है विश्व का पहला देश जो सोमनीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया है। अभी हिस्सा है ये जो है सोमनीलैंड, अभी किसका हिस्सा है? सोमालिया देश का हिस्सा है सोमनीलैंड। और सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु है। और हिस्सा है, सोमालिया का हिस्सा है जो सोमनीलैंड। इन दोनों के बीच हमेशा गृह युद्ध अभी चलते रहता है। जो सोमनीलैंड है ना, वो सोमालिया से अलग खुद को दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए इसके बीच युद्ध चलते रहा अपनी। जबकि सोमनीलैंड का अपना मुद्रा है, अपना पुलिस है, अपना पासपोर्ट है। और यह जो है इसको अलग ऑफिशियल रूप से मान्यता किसने? इजराइल ने दे दिया, इजराइल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, BWF एथलीट आयोग किसका आयोग है? तो ये बैडमिंटन का आयोग है। 2008 में स्थापित किया गया था। ये इसका न्यू अध्यक्ष चुना गया, इसलिए न्यूज में इसका न्यू अध्यक्ष है PV सिंधु को। ये किसको रिप्लेस किए? ये रिप्लेस किए ग्रेसिया पोली को। और PV सिंधु जो कि इंडिया की सिल्वर गर्ल कही जाती है। और PV सिंधु 2026 में रियो ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाली पहली महिला बनी है। और ये जो है 2020 में टोक्यो में ब्रोंज जीती थी। और बात करें तो ये जो है 3 साल के लिए इसको न्यू अध्यक्ष के रूप में PV सिंधु को BWF एथलीट आयोग के न्यू अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कि 3 साल कौन सा है? 2026 27 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29 रहेगी ये। और ये ओलंपिक में लगातार जो है ये जो दो ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली महिला है PV सिंधु। लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला बनी है। ये ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला तो PV सिंधु है, लेकिन मनु भाकर जो एक ही ओलंपिक में 2 ब्रोंज जीतने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है गुजरात को 33 साल के बाद टाइगर स्टेट घोषित किया। क्योंकि इसके पहले जो गुजरात थी यह टाइगर स्टेट माना जाता था, लेकिन 1992 में उसको टाइगर स्टेट से बाहर कर दिया, जो कि अभी 33 साल के बाद जो है अभी टाइगर स्टेट घोषित किया गया है गुजरात को। गुजरात की किस मतलब अभ्यारण्य है? तो वो रतन महल अभ्यारण्य के अंदर टाइगर पाया गया, दाहोद में। और ये पहला स्टेट है जहाँ पे जो है शेर, तेंदुआ और बाघ तीनों है, ये तीनों देखा गया। यह पहला स्टेट है गुजरात में।
बाघ आकलन 2000, इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बाघ आकलन 2026 के रिपोर्ट में शुरुआत कहाँ से हुआ? इंदौर से। विश्व में बाघ आकलन करने वाली सबसे बड़ी संस्था यही है। सबसे बड़ी संस्था बनेगी अगर इस पर आकलन हुआ। 2022 में जो है 3167 टाइगर जो है भारत में देखा गया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो कैलाश सांखला को कहा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्य सचिवों का 5th नेशनल सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। मुख्य सचिव जो 5वां नेशनल सम्मेलन का हुआ न्यू दिल्ली में। भाग लिए थे इसमें पीएम मोदी ने। केंद्र राज्य साझेदारी के लिए यह सम्मेलन हुआ था। कैबिनेट में सबसे हाईएस्ट आईएएस अधिकारी जो होता है ना, वह कैबिनेट सचिव होता है। और राज्य में सबसे हाईएस्ट पद पर जो होता है ना, वह जो होता है यह मुख्य सचिव। यह केंद्र में यह जो होता है कैबिनेट सचिव, राज्य में यह मुख्य सचिव होता है। इस बार का थीम क्या रहा? मुख्य सचिवों के 5वें नेशनल सम्मेलन की जो थीम क्या रहा? विकसित भारत के मानव पूंजी। विकसित भारत का मानव पूंजी। पहला जो है ये मुख्य सचिव का ये 5वां था, तो पहला भी हुआ। पहला 2022 में हुआ था धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में गृह मंत्री द्वारा हुआ था। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकमात्र राष्ट्रपति है जो एक तो पहला नंबर वो 2 फाइटर जेट की यात्रा कर चुके। 2 फाइटर जेट पर जो है उड़ान करने वाली पहली जो है राष्ट्रपति बन चुके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है पनडुब्बी में हाल ही में समुद्र यात्रा की है, इसलिए ये न्यूज में है। कारवार बंदरगाह कर्नाटक से इसने यात्रा शुरू की है। यह ऐसा करने वाली यह दूसरी राष्ट्रपति बन चुकी है, जबकि पहला ये जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। इसने नेवी बेस INS कदम्बा द्वारा यात्रा की है कर्नाटक से। सुखोई और राफेल फाइटर उड़ाई थी राष्ट्रपति ने हाल ही में, इसलिए न्यूज में। और ऐसा करने वाली ये पहला राष्ट्रपति है जिन्होंने फाइटर जेट उड़ाए, 2 लगातार 2 उड़ाए। RPREX 2025 रेप्रेक्स 2025 रीजनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। यह जो करने वाला इंडिया जो है यह एक्सरसाइज करने वाला कौन था? तो इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक सेवा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया था, कहाँ? मुंबई में। यह इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1977 में हुई थी। इसने तेल प्रदूषण से निपटारा के लिए इसको चालू किया है। ऑपरेशन आघात जो कि ऑपरेशन आघात 3.0 दिल्ली पुलिस ने चालू किया है। इसके तहत जो है जुआ, अवैध शराब और ड्रग्स जैसे आदमी के सेवन और जुआ खेलने वालों को, अवैध शराब बेचने वाले को और ड्रग्स पीने वाले को जो है उसको पकड़ने का इसमें जो है ऑपरेशन चालू किया। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है जो कि है दुलहस्ती स्टेज सेकंड। इसको आप दुलहस्ती स्टेज सेकंड, ठीक है। दुलहस्ती स्टेज सेकंड जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ। इसके साथ जो है ये एक जो है चेनाब नदी पर आयोजन हुआ एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 260 मेगावाट जो है यह जो है 260 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न करेगी। और इससे पहले जो है दुलहस्ती सेकेंड स्टेज फर्स्ट जो था वह 390 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न करती थी मेगावाट। और ये इसको किसने तैयार किया था? NHPC ने तैयार किया था। और जो है ये जो है 3277 करोड़ का बजट इसके अंदर लगाया गया। और यह जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी होती है चिनाब नदी। और 359 मीटर ऊंचा रेल आर्क ब्रिज जो है चिनाब नदी पर बनाया गया है। उद्गम जो है चंद्र और भागा नदी के रूप में होता है। चिनाब नदी का उद्गम जो है चंद्र और भागा के रूप में होता है, इसका ललन टॉप हम यहाँ देते हैं नीचे में। चलते नीचे देखते हैं ललन टॉप। हाँ, ये जो है हाल ही में मैक्सिको को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाक्लाव हावेल से सम्मानित किया। इसका संबंध जो है यूक्रेन से। यूक्रेन से भारत का पहला मुक्केबाजी महासंघ कप कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है चेन्नई में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। यूनिसेफ ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है।
किसके सहयोग से? तो आईसीसी के सहयोग से। चूंकि ये जो आप तो क्लास किए होंगे तो ये ऑब्वियसली आप इसका आंसर सब जान लीजिएगा, क्योंकि सब आपको हम मेनली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराना था। तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, जो कि मेरा नाम है उत्कर्ष, उत्कर्ष क्लासेस हैंड रिटन नोट्स, टेलीग्राम पे है। और ये इसका लिंक जो है आपको मोर सेक्शन में, चैनल के मोर सेक्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।